ये वीडियो उनके लिए है जो अपने बालों को स्वस्थ, मस्त, घना, लंबा, मजबूत देखना चाहते हैं। उन्हीं के लिए ये वीडियो है, आप सभी की डिमांड पे, कि अगर हमें अचानक से शैम्पू कंडीशनर विद कंडीशनर करना पड़े, कंडीशनिंग करनी पड़े बालों में, तो कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाओ। और आज मौसम भी सही था, धूप अच्छे वाली है। हमारे यहाँ तो फ़िलहाल अभी ठीक है मौसम, इतनी सर्दी नहीं है। तो आज शैम्पू करेंगे, कंडीशनर करेंगे बालों में, और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको कंडीशनर करना है, शैम्पू करना है, ताकि आपके बालों में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं आए और आपके बाल भी स्वस्थ मस्त रहें। जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे होंगे, मुझे पता है मेरे बाल अच्छे हैं, स्वस्थ मस्त हैं, लेकिन आपको भी मुझे बताना है एक प्यारा सा कमेंट करके कि मेरे बाल कैसे हैं। तो मतलब फिर मैं छत पे चली गई थी बाल धो के ना सुखाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं बाल नेचुरल तरीके से ही सुखाती हूँ, ड्रायल वगैरह का कोई यूज़ नहीं करती। और चोटी कर ली थी, चोटी में लगा लिए थे फूल जो कि पास ही लगे हुए थे। चलो ये तो बाद की बात है। तो आपको बता देते हैं कि आपको शैम्पू और कंडीशनर बालों में कैसे करना है। और मैंने बाल धोए थे सोमवार को, मेहंदी लगाई थी, तब प्लेन पानी से ही धोए थे। उसके बाद मुझे बाल धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें मेहंदी में ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि शैम्पू का, कंडीशनर का सारा काम उन्होंने कर दिया था। और आज आप मुझे झूठ ना समझो कि मैंने उस दिन के बाद बाल ही नहीं धोए। अब जब मैं शैम्पू करूँगी तो आपको खुद दिख जाएगा कि हाँ, मैंने वाकई में ही उस दिन शैम्पू नहीं किया था और आज शैम्पू किया। सोमवार को मैंने मेहंदी लगाई थी, प्लेन पानी से बाल धोए थे, और आज शनिवार है। तो तेल मैंने पहले भी अपने बालों में अच्छा खासा लगा रखा है। ये सिर्फ आपको बताने के और दिखाने के लिए है कि हाँ, बालों में अपने बाल धोने से पहले बालों में अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है। आप सभी को जितना भी हो सके अच्छे से पूरे बालों पे, लेंथ पे, जड़ों पे अच्छे से मसाज करना। बाल धोने से पहले 1 घंटा पहले, हो सके तो 2 घंटा पहले भी, नहीं आपके पास इतना टाइम है, कम से कम आधे घंटे बालों में तेल को रहने दो, अच्छे से मालिश कर लीजिए मेरी तरह। मैंने तो अपने बालों में खूब सारा तेल लगा रखा है, आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तब से तेल भी लगा लिया मैंने, मेहंदी भी लगा ली, हेयर वॉश नहीं किए थे, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। क्योंकि मेरी मेहंदी, अगर आप देखोगे पीछे जाके मेहंदी की जो वीडियो बनाई थी, उनमें ऐसी चीज़ें थी जो कंडीशनर और शैम्पू का काम उन्होंने प्लेन पानी में ही कर दिया था। मुझे शैम्पू की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, कंडीशनर तो नेचुरल है ही था उनमें, है ना। तो तेल लग गया अच्छे से। सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए, मैंने तो पहले से ही तेल बहुत लगा रखा था बालों में। और इसको रख लेना, जैसे कि मैंने बताया, 1 घंटा, आधा घंटा तो कम से कम इसको रख लेना अपने बालों में, और फिर बांध लेना, और फिर इंजॉय करना। वही अपना घर का जो भी आपके काम वाम है वो कर लेना। तो अच्छे से मैंने अपने बाल ये बांध लिए थे ऊपर करके। मेरे पास तो अब खैर कोई काम नहीं था, काम वाम मैंने पहले से ही ख़त्म कर दिए थे। और जो मेहंदी का कलर था ना, इतने अच्छे से बालों में लॉक हो गया ना, फिक्स हो गया, इतना प्यारा। मुझे ना अब सर्दी सर्दी मेहंदी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी भी ना, सिर्फ बालों की जो जड़ें हैं ना, एक आधी बार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो सारी सर्दियाँ अच्छे से निकल जाएगी, मेहंदी की कोई झंझट नहीं। और अब आपको बाल धो के बताऊँगी, क्योंकि अक्सर बाल धोने में ना हम बहुत गलतियां करते हैं। अब ये आप कहोगे कि बाल धोने में कौन सी बड़ी बात है, तो बाल धोने में ही हम कई गलतियां कर देते हैं जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी नुकसानदायक रहती है। तो सबसे पहले तो हमने मैं बहुतों को देखती हूँ कि वो शैम्पू डायरेक्ट लेते हैं हाथ पे और बालों में डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो बालों में डायरेक्ट शैम्पू कभी नहीं लगाना चाहिए। मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि कोई भी है हाथ में शैम्पू लिया और सीधा बालों पे लगा लिया, तो इस तरह शैम्पू नहीं लगाना, ये हमारे बालों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। और
ये शैम्पू मैंने डव का लिया है। फिर आप पूछोगे कौन सा शैम्पू है। फिलहाल मैंने डव का शैम्पू लिया था क्योंकि कंडीशनर काफ़ी दिनों से डव का ही पड़ा था, और कंडीशनर भी आप सभी को लगा के बताएंगे कैसे कंडीशनिंग करनी है ताकि आपके बाल स्वस्थ मस्त रहें और आपके बालों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से हम शैम्पू कर लेंगे। तो मैं बोल रही थी, तो मतलब कई गलतियां हम कर बैठते हैं बाल धोते टाइम, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी जिससे कि हमारे बालों को नुकसान हो, हमारे बाल स्वस्थ मस्त रहें। बस ऐसे हमने काम करने हैं। तो इस तरह से जो मतलब शैम्पू है, चाहे बालों की लेंथ है, चाहे बालों की जो रूट जड़ें हैं, अच्छे से लगा लेना है। शैम्पू बालों में से अच्छे से निकालना है भाई, ताकि कोई भी केमिकल हमारे बालों में न रह जाए। तो अच्छे खासी मतलब मैं तो ताज़े पानी में ही, अब ताज़ा पानी आ गया था, बाल धो रही थी। जब भी आप बाल धोगे ना गर्म पानी में मत धोना। तो मैं दिखा रही थी भाई, देख लो यहाँ मेहंदी निकल रही है बालों में से उस दिन की, सोमवार की। सोमवार के बाद मैंने आज अपना हेयर वॉश किया, तो ये मेहंदी ही है जो निकल रही है। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, मेहंदी इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छा उसमें जो भी मैंने डाला था ना सामान, उन्होंने शैम्पू कंडीशनर का काम किया, मुझे बाल धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आज मैंने शनिवार को ये बाल धोए हैं और आप सभी के सामने धो रही हूँ। ताज़ा पानी आया। अगर आप बाल धोगे ना, आपने ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, गुनगुना सा पानी लेना, उसमें अपने बाल धोने। तो अपने मौसम के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर ताज़े पानी में धोना है तो ताज़े पानी में भी अपने बाल आप धो सकते हो। तो यहाँ धूप आई हुई थी, मुझे तो मतलब अच्छा लगा यहाँ बाल धो के। ताज़ा पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होता। तो कंडीशनर की बारी आ गई। मैंने पानी मतलब बालों में से सारा पानी निकाल दिया, पानी जरा सा भी नहीं है, टॉवल के साथ भी साफ कर लिया है। और ये रहा हमारा कंडीशनर जो काफ़ी दिनों से पड़ा, मेरे किसी काम का नहीं। तो आज ये काम आ गया क्योंकि ये वीडियो आप सभी ने की डिमांड पे बना रही हूँ। मैं अपने बालों में कभी कंडीशनर यूज़ नहीं करती, तो अपने जो यूट्यूब फैमिली है उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं। तो ये कंडीशनर मैंने इस तरह से हाथों पे ले लिया और लेंथ पे लगाना है। बालों की जड़ों तक जाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ भी अक्सर हम क्या गलती करते हैं, वही बात आ गई। मैंने बहुत को देखा है, बहुत को, कि वो क्या करते हैं, जैसे मग में मैंने शैम्पू को घोला है ना, उसी तरह ही कंडीशनर को घोल के अपने बालों में डाल लेते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करनी, नहीं तो आपके बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे, झड़ना शुरू हो जाएंगे नहीं झड़ रहे तो। अगर आपने पानी में घोल के कंडीशनर को लगाया, तो आपने इस तरह से कंडीशनर को लगाना है बालों में अच्छे से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। अच्छे से थोड़ी थोड़ी सी मसाज हल्के हल्के हाथों से कर लेना और ध्यान रखना बालों की जड़ों तक नहीं पहुँचे। और मैंने इसीलिए सारा पानी निकाल दिया था ताकि बाल बांधने पड़ेंगे और बालों की जड़ों में कोई कंडीशनर का पानी वानी कुछ ना जाए। तो इस तरह से आप अच्छे से कंडीशनर को लगाना। तो कंडीशनर को 2-3 मिनट के लिए मैंने रखा बालों में, और फिर अब आ गई बाल धोने की बारी। तो कंडीशनर को भी बालों में से निकाल देते हैं। कंडीशनिंग देखना क्या शानदार हुई है, इसी तरीके से करना और आपके बाल स्वस्थ मस्त रहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी हानि आपके बालों को नहीं होने वाली अगर आप इस तरह से कंडीशनर करोगे। तो अब देख लो भाई, आपके सामने ही है। मतलब कई ऐसे ही बता देते हैं अपने चैनल पे, है ना, बताते हैं कि ये करना वो करना। यहाँ हम सारा मतलब प्रैक्टिकल ही आपको बता रहे हैं, है ना। तो लाइक तो बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो लाइक करके जाना। और बालों में से ना अभी थोड़ी बहुत कंडीशनर के साथ भी मेहंदी निकली है, पर बालों का कलर जो लॉक हुआ है ना, शानदार कलर एकदम। मतलब मुझे ना सारी सर्दियां कलर करने की, मेहंदी लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मतलब एक आधी बार लगाएंगे, जाके फरवरी में लगाएंगे, है ना,
या शायद जनवरी के लास्ट में लगा सकती हूँ, है ना। तो यहाँ हमारा जो अच्छे से कंडीशनर है बालों में लगा हुआ, उसको हमने अच्छे से निकाल देना है, कोई भी मतलब कंडीशनर बालों में बाकी ना रहे। तो सारा मतलब पानी कंडीशनिंग सब निकल चुका है मेरे बालों में से। और अब दोबारा से बहम का कोई इलाज नहीं होता। तो क्योंकि मैं कंडीशनर नहीं करती बालों में, मुझे डर था कि कहीं रह ना जाए और मेरे बालों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो मैं दोबारा से फिर अपने बालों में से कंडीशनर का पानी निकालने लगी थी। तो ये हो गए हमारे बाल। और अभी सूखने के बाद फिर दिखाते हैं आप सभी को हमें क्या रिजल्ट मिले क्या नहीं। तो लोग बोलते हैं भाई, बहुत से बोलते हैं कि शैम्पू करने में कंडीशनर करने में कौन सी बड़ी बात है, पर छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें नोट करनी होती हैं। यही छोटी छोटी बातें हमारी बालों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बाल धो लिए मैंने अच्छे से और अभी दिखाते हैं आपको। तो फाइनली बाल मैंने सुखा लिए थे, कुछ मैं यहीं खड़ी हो गई थी धूप में, कुछ बाल मेरे यहीं सूख गए थे। तो छत पे मैं कपड़े लेने गई थी, तो थोड़ी देर वहीं घूमती रही और मेरे बाल अच्छे से सूख गए थे। और आप भी देख लीजिए बालों में कितनी अच्छी कंडीशनिंग हुई है। और इस तरह से अगर आप कंडीशनिंग करोगे फिर मतलब बालों को भी आपके कोई हानि नहीं होगी। तो धीरे धीरे ही किसी चीज़ को हम जब छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़ते हैं, क्योंकि कोई तो मतलब लगातार ही कंडीशनर करता है, जब भी बाल धोए कंडीशनर तो करना ही करना होता है उनको, है ना। तो वो धीरे धीरे उनकी आदत छूटती है। तो ये देखिए भाई, तो किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, बस ज़रूरत है तो हमें थोड़ी सी बातें हैं जो ध्यान रखने लायक है। अक्सर जब भी हम शैम्पू करते हैं कंडीशनर करते हैं तो उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे बाल स्वस्थ मस्त घने लंबे बने रहे, इनकी सुंदरता ऐसी ही बनी रहे, खिलती रहे। तो वीडियो को आपने देख लिया और वीडियो लाइक करके जाना, अच्छा सा कमेंट करके जाना, कमेंट्स ज़रूर किया करो भाई। और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना, प्लेलिस्ट लगा दूंगी, चेक कर लेना।